आज मैं आपको हिंदुस्तान के ऐसे बादशाह के बारे में बताऊंगा जिसके इंसाफ की दुनिया आज बेमिसाल दिखती है। ये इतिहास के पन्नों से तो हटा दिया गया, लेकिन जो इंसान निष्पक्ष और हक परस्त होता है उसका इतिहास लोगों के दिलों से कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। वो बादशाह औरंगज़ेब थे जिनका इंसाफ देखकर पंडित इतना खुश हुए। जिस जगह औरंगज़ेब ने नमाज पढ़ी उस जगह पर मस्जिद तामीर करवा दी। बनारस के काशी में एक पंडित रहता था। उस पंडित का नाम लालाराम काशी था और उसकी बेटी का नाम शकुंतला था। शकुंतला इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे बनारस में हुआ करते थे। बनारस में एक नया सेनापति भेजा गया। वो सेनापति इतना जालिम और अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक चला जाया करता था। जब उस सेनापति को पता चला कि बनारस में बहुत ही खूबसूरत लड़की है, उस लड़की का नाम शकुंतला है और शकुंतला की खूबसूरती के बारे में सुनकर सेनापति अपने होश खो बैठा। फिर सेनापति ने पंडित को महल में बुलाने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजा। फिर सेनापति ने पंडित से कहा, तेरी बेटी की डोली 7 दिन के अंदर मेरे महल में भेज देना। फिर पंडित ने कहा, अगर मैं नहीं भेजूं तो? सेनापति ने कहा, अगर तेरी बेटी की डोली 7 दिन में मेरे महल में नहीं पहुंची तो मैं तुम सबको सजा दूंगा और तेरी बेटी को ज़बरदस्ती महल में लेकर आ जाऊंगा। पंडित बहुत डर गया था और घबरा गया था। फिर वो अपने घर चला गया और उसने शकुंतला को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, क्योंकि पंडित के पास कोई और रास्ता नहीं था। तो पंडित ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, सेनापति ने कहा कि तेरी बेटी की डोली 7 दिन में सजाकर मेरे महल में भेज देना। फिर शकुंतला पंडित की बेटी बहुत ही होशियार और पढ़ी लिखी थी। उसने कहा, आप सेनापति से 1 महीने का वक्त मांग लीजिए। 1 महीने में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। फिर पंडित ने अपनी बेटी की बात सुनी। फिर पंडित सेनापति के पास गया। सेनापति के पास जाकर कहा, 7 दिन का वक्त बहुत कम है, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। 1 महीने में अपनी बेटी को सजा के आपके महल में भेज दूंगा। सेनापति खुश हुआ कि पंडित मान गया। फिर उसने कहा कि ठीक है, 1 महीने में तेरी बेटी को मेरे महल में भेज देना। फिर पंडित अपनी बेटी के पास गया और जाकर कहा, हमें 1 महीने का वक्त तो मिल गया, अब तुम क्या करोगी? 1 महीने के अंदर वो सेनापति बहुत ही जालिम है और वो अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर शकुंतला ने अपने पिता से कहा, मुझे मुग़ल शहज़ादे का लिबास चाहिए। और जैसे ही शकुंतला ने मुग़ल शहज़ादे का लिबास पहना, अपनी सवारी लेकर वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। कुछ दिनों के बाद शकुंतला दिल्ली पहुंची। वो दिन जुमे का दिन था। जुमे के दिन हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते थे तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर वो चिट्ठियाँ अपने हाथ से लेते जाते और कुछ दिनों में फ़ैसला फरमाते। हज़रत औरंगज़ेब किसी का फ़ैसला तो फ़ौरन ही कर दिया करते थे और किसी का फ़ैसला कुछ दिनों में कर दिया करते थे। शकुंतला एक मुग़ल शहज़ादे के लिबास में थी और उसके चेहरे पर नकाब था। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डाल लिया। तो शकुंतला बोली, महाराज, मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? सब लोगों से तो आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली, लेकिन जब मेरी बारी आई तो आपने हाथ पर कपड़ा डाल लिया। हज़रत औरंगज़ेब ने फरमाया, बेटी, गैर महरम पराई औरत को हाथ लगाना भी हराम है। और बेटी, मैं जानता हूँ तू लड़का नहीं है, लड़की है। फिर हज़रत औरंगज़ेब ने शकुंतला को चादर दी और कहा, बेटी, इसे अपने ऊपर डाल लो। शकुंतला ने कहा, महाराज, मुझे पता था एक सच्चा मुसलमान औरत की हिफाजत करता है। फिर शकुंतला ने अपनी फरियाद सुनाई और कहा, महाराज, कोतवाल सेनापति इतना जालिम है, वो अपने हवस के लालच में आकर किसी भी हद तक जा सकता है और उसने मुझे 1 महीने की मोहलत दी है और कहा 1 महीने में तेरी डोली मेरे महल के अंदर होनी चाहिए। और शकुंतला रोने लग गई। रो रो कर अपनी फरियाद सुना रही थी और बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने उससे कहा, बेटी, तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल में पहुंच जाएगी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ गई, ये क्या हो रहा है? जब शकुंतला से औरंगज़ेब ने कहा, तेरी डोली 1 महीने में सेनापति के पास पहुंच जाएगी, तो शकुंतला हैरान हो गई और परेशान होकर अपने घर पहुंच गई। जब घर लौटी तो उसके पिता पंडित लालाराम ने पूछा, क्या हुआ बेटी,
तो शकुंतला बोली, मेरे पास एक ही रास्ता था। मैं हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, और वो किरण ये है कि मैं जितने भी दिन वहाँ रुकी तो बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा था, और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत कभी नीलाम नहीं होने देगा। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन शकुंतला की डोली सज धज के सेनापति के महल में पहुंची। जैसे जैसे डोली महल की तरफ आ रही थी, सेनापति खुशी के मारे फ़कीरों को पैसे लुटा रहा था। सेनापति ने डोली देख के अपनी अय्याशी की खुशी में सेनापति ने फ़कीरों को पैसा लुटाना शुरू कर दिया। जब सेनापति पैसे लुटा रहा था, तब एक कंबल पोश फ़कीर, जिसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ रखा था, उस फ़कीर ने कहा, मैं ऐसा वैसा फ़कीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसा दे। फिर सेनापति को गुस्सा आया, लेकिन उसने फ़कीर के हाथ में पैसे दिए। जब उस फ़कीर ने कंबल हटा दिया तो सेनापति देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फ़कीर नहीं बल्कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ख़ुद थे। और सेनापति औरंगज़ेब को देखकर इतना घबरा गया और सोच में पड़ गया कि औरंगज़ेब तक ये बात कैसे पहुंची। और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हुकूमत में एक पंडित की लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की। और वो गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा था। और फिर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया और औरंगज़ेब ने सेनापति को सज़ा दी। 4 हाथी मंगवा कर दोनों हाथ और पैर बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया। सेनापति को चीर दिया गया। फिर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने पंडित के घर पर एक चबूतरा था। उस चबूतरे के पास 2 रकात नमाज नफल शुक्राने की अदा की और दुआ की, ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे गैर इस्लामी लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए चुना। फिर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने शकुंतला से एक गिलास पानी मांगा और शकुंतला औरंगज़ेब के लिए पानी लाई, और हज़रत औरंगज़ेब ने पानी पिया और शकुंतला से कहा, बेटी, जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी, उस दिन से मैंने कसम खाई थी, जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने जिस चबूतरे के पास नमाज़ पढ़ी, शकुंतला के पिता पंडित लालाराम ने और काशी बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की, जिसका नाम दहेड़ा की मस्जिद रखा गया है। और पंडितों ने ऐलान किया कि ये बादशाह औरंगज़ेब के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। और सेनापति वो इंसाफ एक सोने के तख्त पर लिखा गया था, और वो आज भी उस मस्जिद में मौजूद है।